नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज पूरा दिन मार्केट ऑन था क्योंकि सोमवार को छुट्टी दी है। ये रात को देर रात डिक्लेयर हुआ है, नहीं तो अदरवाइज आज ओनली ट्रायल थी डिजास्टर साइट की। तो आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो कल बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, आज निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। उसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी ऑटो एफएमसीजी और फार्मा जो बड़े सेक्टर है, आईटी ऑटो एफएमसीजी और फार्मा, इन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी। ओनली पीएसयू बैंक जो है उसने 1% से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और स्मॉल कैप मिड कैप ने अप टू 30% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और निफ्टी अगर आप देखोगे तो 0.23 नेगेटिव क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी 78%, 0.78, फिन निफ्टी 0.57 और सेंसेक्स ने भी निगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बराबर चलती, सेंसेक्स और निफ्टी 50 बराबर चलती। ये हो गया। अब हम निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी में क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है, और इस हेड एंड शोल्डर को, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक बार आप लगा लो तकरीबन इसको टच किया है। और ये जो स्टार कैंडल थी, डोजी कैंडल, सॉरी डोजी कैंडल, वो होती है जो ओपन इज इक्वल टू क्लोज, इसमें बायर और सेलर की कांटे की टक्कर होती है। तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग, इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे जाने की ज्यादा होती है। ये कोई बाय और सेल या कोई बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं बताता हूं मैं। यहाँ पे श्योरिटी मार्केट में होती, प्रोबेबिलिटी, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आवरली में अगर आप देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। आवरली में देखो, कल कंसोलिडेशन था, मुझे भी लगा था बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा अप साइड या डाउन साइड, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होने के बाद ये वन साइड धीरे धीरे करके नीचे आए। ये 5 मिनट में आपको पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक करने के बाद जिस तरह मार्केट नीचे आया, तो वो यहाँ पे लगभग टच तो पूरा करेगा नहीं करेगा, अप साइड भी जाके आएगा। लेकिन यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इस लाइन के पास यहाँ पे एक सपोर्ट है 21,540, अगर ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। और अप साइड के लिए तो ये समझ लो 21,730, ये एक रेंज है। यहाँ तक हमारा, अगर यहाँ बाय करते हो यहाँ के आसपास, बाय कब करेंगे तो मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ कि इसको बाय कब कर सकते हैं हम। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? बाय कब कर सकते हैं? बाय तब कर सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ चेंज होगी, यहाँ पे आएगी। तो इसको ब्रेक करने के बाद, इसको इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देगा, और फिर यहाँ आप यहीं पे कहीं डोजी, हैमर और स्टार कैंडल बनते तो यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर बाय करेंगे। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। या तो मार्केट यहाँ से भी ये एन पैटर्न बना सकता है, ब्रेकआउट के बाद भी एन पैटर्न बना सकता है। अब हम देखेंगे कि ट्रेड आज कहाँ पे था। ट्रेड अगर आप देखोगे, एफएनओ और ऑप्शन और इक्विटी में ट्रेडिंग थी। तो आप अगर यहाँ ये दो टच के बाद आप ये जो डोजी कैंडल बनी थी और ये स्टार कैंडल, इसके नीचे सेल करते तो भी आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। उसका लॉजिक क्या था? ये दो बार टच करने के बाद ट्रेंड लाइन बनती है, और इस ट्रेंड लाइन को थर्ड टच में तो ये ब्रेक नहीं करता, और यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता और टारगेट आपको कम से कम यहाँ तक का मिलता। ये नीचे तक का छोड़ दीजिए। अभी अभी जो पैटर्न बना है वो पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है कि ये ब्रेक करने के बाद अब ये जो लाइन है यहाँ एक सपोर्ट बना है, क्योंकि बार बार इसको टच किया। अब इसको ब्रेक करने के बाद ये अप साइड आया, अगर ये डाउन आता है तो 21,540 हम ब्रेक करेंगे, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा 21,600 का। ये था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब सोमवार को मार्केट बंद रहेगा। और एफआईडीआई की अगर आप बात बात करोगे तो दोनों ने आज सेल किया है, तो थोड़ा सा बाइंग साइड आप संभाल के रहिए। याद देख सकते हो दोनों ने सेल किया। और कल मैंने बोला था ना, तकरीबन -12,000 का डिफरेंस है एफआई और डीआई के बीच में। तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिए। बाय साइड कम क्वांटिटी में कीजिए, सेल साइड आप ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हो। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक